हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी जो है हम लोग मैंने पिछले टर्म पे आप लोगों को जो बोरान फैमिली स्टार्ट कर दिया था। बोरान फैमिली में मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट तक आप लोग को बता दिया था। ऑक्सीडेशन स्टेट को बताने के बाद से मैंने जैसा कि बताया था आप लोग को कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में समझाऊंगा। तो लेके आ गया हूं मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, और आप लोग देखो क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट को जानने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि सबसे पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में बेसिकली देखो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट के 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप पे मेनली ये काम करता है। दिस इफेक्ट इज एप्लीकेबल दिस इफेक्ट इज applicable only for only for 13 to 15 group element to 15th ग्रुप एलिमेंट। वैसे तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट 16 ग्रुप पे भी लग जाता है, बट मेनली ये वर्क करता है 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर। क्या होता है एक्चुअली, देखिए मैं 13 ग्रुप, 14 ग्रुप या 15 ग्रुप के एलिमेंट का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, तो होता क्या है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP1 2 3। अगर जो है वो 13 ग्रुप का होगा तो NS2 NP1 होगा, अगर 14 ग्रुप का होगा तो क्या होगा, NS2 NP2 होगा, और 15 ग्रुप का होगा तो NS2 NP3 होगा। ठीक है, 13 ग्रुप के एलिमेंट के लिए 13 ग्रुप के एलिमेंट के लिए क्या होगा, NS2 और NP1। 14 ग्रुप के एलिमेंट के लिए क्या होगा, 14 ग्रुप के एलिमेंट के लिए NS2 और NP2। जबकि 15 ग्रुप एलिमेंट के लिए अगर बात करते हैं तो होता क्या है, NH2 और NP3। अब देखिए हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि ये जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है, और किसी वजह से किसी भी रीजन से अगर कहीं पे ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन न करे, बॉन्ड में पार्टिसिपेशन न करे, तो फिर क्या होगा। देखो अगर अगर हम लोग इनकी बात करते हैं, जैसे 13 ग्रुप के एलिमेंट की बात करते हैं, 13 ग्रुप के एलिमेंट में NS 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो होगा वो +3 हो जाएगा। अगर ये जो है वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर गए, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका हो जाएगा +4। और यहाँ पे अगर पार्टिसिपेट कर गया 15 ग्रुप का एलिमेंट, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं से भी ये इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट ना करे किसी भी रीजन से, अब क्या रीजन होगा वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप लोग देखो कि if these two electrons present in the s orbital which are paired in form do not take part into the reaction due to any reason, that is they become the inert, वो inert हो जाए toward the reaction, toward the bond formation। ये इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रति अगर इनर्ट हो जाएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है। मतलब सिंपल सी बात है कि इनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। ओके, नहीं क्यों करना चाहेंगे, क्यों नहीं करना चाहेंगे, भाव क्यों खा रहे हैं भैया। देखो तो उसका रीजन ये है कि ये होता है क्या है कि
ऐसे समझ लो कि एक एक परिवार है और इस परिवार में जो है वो, इस परिवार में 3 बच्चे हैं, यहाँ पे 3 बच्चे हैं और एक दो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है, या 2 बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है फैमिली के प्रति, लेकिन एक जो है वो बेचारा ऐसा है जो उस फैमिली से उतना अटैच नहीं है, तो ये जो है इजीली फैमिली से बाहर चला जा सकता है, ये फैमिली को छोड़ के बाहर चला जा सकता है। बट अगर इनके ऊपर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है, इनके ऊपर ध्यान ज्यादा है, किसका, सेंटर का, न्यूक्लियस का, परिवार का, घर के मालिक का, तो ये जो है वो घर से बाहर नहीं जाएंगे, और ये घर से बाहर नहीं जाएंगे तो केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, एक ही, और वहां पे जो है वो एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया जाएगा, और ये कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है किसी के घर, है ना, अपने घर को छोड़ के किसी से बॉन्ड नहीं बनाना है, किसी से रिश्ता, किसी से दोस्ती, किसी से प्यार मोहब्बत जो भी है वो नहीं करना है। तो यानी कि वो इनर्ट है, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। उसी तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है वो जो था वो अभी चुपचाप बैठा हुआ है, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाते हैं, अनमूविंग डाउनवर्ड इन दी पी ब्लॉक एलिमेंट, अनमूविंग डाउनवर्ड in the p block element, जब p ब्लॉक एलिमेंट में ऊपर से नीचे जाते हैं, होता क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5th पीरियड टू p block, the last electron from p5th to 6th period, ऐसे लिख लीजिए, and moving downward from 5th period to 6th period elements, the last electron start इंटर करना शुरू करता है इन f ऑर्बिटल, वो f ऑर्बिटल में इंटर करना शुरू कर देता है, क्योंकि there are 14 lengthened elements are present, there are 14 lanthanides are present, lanthanides क्योंकि वहां पे 14 lengthanides होते हैं। और चूंकि आप लोग जानते हो कि ड्यू टू द वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ड्यू टू द वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग बहुत पुअर होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम वेरी हाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम वेरी हाई। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही हाई हो जाता है, और जब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही हाई होता है तो ये
एस ऑर्बिटल में जो परजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो एस ऑर्बिटल में परजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगने लगता है। become high, due to which the electrons of ns orbital more attracted toward the nucleus, and that's why they are not capable to form bond। वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, वो बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। दैट इज दे बिकम इनर्ट, और वो इनर्ट हो जाते हैं, कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, एक बात एक लाइन में आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज इसका इंक्रीज करते जाता है। न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज करता है कि न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्यों कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, और ये जो सिग्मा की वैल्यू होती है, स्क्रीनिंग बहुत पुअर होने लगती है, तो इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस NH2 के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ज्यादा लगता है, तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो सिर्फ और सिर्फ P वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर 13 वाला होगा तो P वाला पार्टिसिपेट करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाएगा। अगर 14 वाला होगा तो क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में Np2 और NS2 ये पार्टिसिपेट नहीं होगा, सिर्फ और ये पार्टिसिपेट होगा, और ये पार्टिसिपेट होगा तो +1, ये पार्टिसिपेट होगा तो +2, और अगर 15 ग्रुप एलिमेंट होगा तो 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवा पाएगा, और इस तरीके से इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप लोग देख सकते हो कि ऊपर से नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट पहले इसको शो कितना करना चाहिए था, 2 और 1, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला, ये 13th वाला है जी, ये 14th वाला है, ये 15th वाला एलिमेंट है। तो इसे पार्टिसिपेट करके ये पार्टिसिपेट करता, अगर ये अगर पार्टिसिपेट करता तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता, ये पार्टिसिपेट करता तो 4 करता, और ये करता तो 5 करता। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इनका इनर्टनेस बढ़ता जा रहा है, और इनर्टनेस बढ़ने के कारण ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। और अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 यूनिट की कमी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया क्या कि due to the inert pair effect, due to the inert pair effect of element the oxidation state of element decrease by 2 unit, decrease by
2 यूनिट, अब 2 यूनिट में डिक्रीजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 13 का हाईएस्ट कितना होगा, 13th ग्रुप एलिमेंट है, अगर 13 ग्रुप एलिमेंट है तो ये हाईएस्ट इसका +3 और लोवेस्ट इसका +1। 14 ग्रुप एलिमेंट है तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +4 एंड लोवेस्ट जो होगा वो +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 15th ग्रुप अगर एलिमेंट है तो इसका हाईएस्ट जो होगा वह +5 और लोवेस्ट जो होगा वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देखोगे कि हम लोग जैसे जैसे इस ग्रुप के ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाने पे +1 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें जब ऊपर से नीचे जाएंगे 14 ग्रुप में +2 वाले की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, केवल 2 ही पार्टिसिपेट कर रहा है। 15 ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा +5 के कंपेयर में। तो हम लोग एक बात और भी कह सकते हैं कि द टेंडेंसी टू शो द प्लस so inert pair effect on moving downward down the group, the oxidation state decrease by 2 unit, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो मिलने लगता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हो जाते हैं एलिमेंट। तो एक लाइन में अगर हम लोग कहें कि क्या कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट of inert pair effect, tendency to show the tendency to show lower oxidation state, lower oxidation state इंक्रीज, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट द टेंडेंसी टू शो द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। ओके, इट मीन्स व्हाट, जो ऊपर वाले एलिमेंट होंगे, हायर एलिमेंट, वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, हायर स्टेबल विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड जो लोअर वाले एलिमेंट होंगे, लोअर एलिमेंट ऑफ ग्रुप स्टेबल विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है मैंने एक बार फिर से बताया और फिर से बता दे रहा हूं जल्दी से। देखिए 13 ग्रुप अगर है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका 13 ग्रुप एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होगा। तो इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्योंकि ये पार्टिसिपेट जब नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ +1 शो करेगा। 14th ग्रुप का एलिमेंट है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है तो NH2NP2 होगा, और NH2NP2 होगा तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +4 हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 हो जाएगा। अगर 15th ग्रुप
15th ग्रुप एलिमेंट है तो इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP NP3 होगा, तो हायर वाला +5 हो जाएगा, लोअर वाला +3 हो जाएगा। ओके, अब इस बिहाफ पे मैं आप लोग के सामने एक क्वेश्चन लेके आऊं, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, पहला तो क्वेश्चन आप लोग के सामने इस तरीके से बना रहा हूं, अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में इसको जो है आप लोग फॉलो करना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है फॉलो करोगे, पहला मैंने आप लोग को दे दिया इंडियम +3 वाला, गैलियम +2, एल्युमिनियम +3। सेकेंड क्वेश्चन, इंडियम +1, गैलियम +1, एल्युमिनियम +1। थर्ड क्वेश्चन है Pb +2, जर्मेनियम +2, Sn +2। फोर्थ क्वेश्चन है आर्सेनिक +5 एंड बिस्मथ +5। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है Pb +2 एंड Pb +4। अब इसमें स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है आप लोगों को। चलिए चलिए क्या देखते हैं, जल्दी से सोचिए और स्टार्ट करिए, फिर मैं बताता हूँ। आप लोग सोच के करो, 1 मिनट वीडियो पॉज करके। ओके चलो, आप लोग कर लिए होंगे, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट जो एलिमेंट है, ये सब के सब 13 ग्रुप के एलिमेंट है। और अभी अभी मैंने बताया 13 ग्रुप के एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ +3 में स्टेबल होते हैं, लोअर वाले जो होते हैं वो +1 में स्टेबल होंगे। तो आप लोग देखो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होगा हायर एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होंगे। हायर मतलब ऊपर, सबसे पहले एल्युमिनियम आता है ऊपर, फिर गैलियम आता है, एंड फिर जो होगा वो थैलियम होगा। इंडियम दिया है, सॉरी इंडियम है तो इंडियम होगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब आलू बैगन गाजर इन थाली, ठीक है, बैगन आलू गाजर इन थाली, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये 13 ग्रुप के एलिमेंट है। और इनके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो लोअर वाला एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कि लोअर एलिमेंट जो होता है वो यहाँ पे इंडियम है, फिर उसके ऊपर गैलियम है, उसके ऊपर एल्युमिनियम है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लोअर एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हायर एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होगा। ये देखो, ये आपका 14 ग्रुप का एलिमेंट है, एंड 14 ग्रुप के एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। यहाँ पे तो +2 के कंपेयर करने के लिए बोल रहा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कहे सीता जी सुनो प्रभु, पीबी सबसे नीचे आ गया, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लोअर एलिमेंट ही ज्यादा स्टेबल है, लोअर मतलब नीचे वाला, फिर सुनो, एंड फिर जी, ये वाला हो गया। चलिए ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, और 15 ग्रुप एलिमेंट का ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ओके,
तो ये सब हायर एलिमेंट है जो ऊपर पाए जाते हैं, नीचे वाले जो है लोअर एलिमेंट हो गए। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो कैसे बताओगे आप लोग? देखिए हायर एलिमेंट कौन है इसमें? आर्सेनिक +5 वाला, फिर नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, SB एंड सब, इसके बाद से Bi +5। PB4 और PB2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आप लोग जानते हो कि PB4 और PB ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। लेड इज द एलिमेंट ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट। 14 ग्रुप एलिमेंट के साथ ये लोअर एलिमेंट है कि हायर एलिमेंट है? आप पता लगाओ कौन सा। कहे सीता जी सुनो प्रभु। प्रभु जो है नीचे आ गए, और नीचे जो है वो +2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि PB+2 इज मोर स्टेबल देन PB+4। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं और बातें और भी करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, या विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे है कि विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन है, विच वन इज बेटर या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके पास दे दिया गया है दो ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन है। SN+4 है और PB+4 है। इन दोनों में कौन अच्छा क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो ऑक्सीडेशन करता है उसे कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये है, देखिए ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन प्रोसेस है। और ये अगर रिडक्शन प्रोसेस है तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला सकता है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कहलाएगा जो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब चलिए बताइए यहाँ पे SN+4 और PB+4। आप लोग जानते हो कि SN+4 अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये जाएगा SN+2 में, और PB+2 अगर जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, +2 नहीं +4, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये बन जाएगा PB+2। अब आप खुद सोचो कि PB+2 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। सुनो प्रभु, प्रभु जो है नीचे है, और नीचे में PB जो है वो नीचे है, और नीचे वाला जो है +2 के साथ ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या ये अपने आप को जल्दी से कन्वर्ट करना चाहेगा PB+2 में? बिल्कुल हाँ। अगर ये ज्यादा जल्दी से इसको अपने आप को इसमें कन्वर्ट करना चाहेगा, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। और जितना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही ये लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल सब्सटेंस होगा, जबकि ये क्या होगा उसके कंपेयर में, ये ऊपर है तो ये दो मोर स्टेबल होगा इसके कंपेयर में। ठीक, अरे दोनों में ऊपर ये है
तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होता है, और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जितना ही लेस स्टेबल होगा उतना ही जल्दी से अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा इसमें। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दिस वन इज व्हाट, गुड, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही जो होगा वो क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कौन होगा, आपका आंसर निकल के आ गया, ये वाला गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक, अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि आपको थैलियम +2 वाला दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए थैलियम +1 एंड थैलियम +3, और पूछा जाए कि इसमें कौन सा है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बताइए। तो थैलियम कहाँ पे है, लोअर एलिमेंट है। थैलियम जो है वो 14th ग्रुप का लोअर एलिमेंट है। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। और ये अगर कम स्टेबल होगा तो अपने आप को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो गुड व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इसका मतलब ये होगा कि अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो दिस वन इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, और ये जो होगा वो मोर स्टेबल होगा। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से हम करते हैं। देखो आप लोग देखो, अभी इसी क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुंदर सा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन फॉलोइंग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट meant for the anionic part of T थैलियम आयोडाइड। थैलियम आयोडाइड के एनायनिक पार्ट का, थैलियम आयोडाइड के एनायनिक पार्ट में कौन सा पार्ट जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा। आपके लिए क्वेश्चन जो है छोड़े जाता हूँ। पहली बात ये होगा कि एनायनिक पार्ट इज लीनियर। ऑप्शन होगा एनायनिक पार्ट इज लीनियर। दूसरा ऑप्शन होगा कि इट्स ऑक्सीडेशन, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। थर्ड होगा its hybridization cannot be calculated, its hybridization cannot be